तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है केमिस्ट्री की, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिएक्शंस को टच करने वाले हैं। प्लस मैं आप लोगों को इसमें नेमिंग रिएक्शंस कराने वाला हूं सारी की सारी। और ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या जो भी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 4 नेमिंग रिएक्शन कराने वाला हूँ। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला और आप लोगों ने कॉमेंट में मुझसे कहा तो मैं आपको जितनी भी आपकी बुक की हैं वो मैं सारी की सारी आप लोगों को दूंगा, जो कि बार बार रिपीटेड होती हैं यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, कोई सा भी बोर्ड हो, आपका नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर की आती है और ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, क्योंकि जितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ सिखा दूंगा, ये समझ लीजिए 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस आप लोगों को बार बार मिलती रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, केमिस्ट्री मैंने 0 लेवल से शुरू की है, बिल्कुल 0 लेवल। अगर आप लोगों का बहुत हार्ड टाइट है केमिस्ट्री के अंदर तो यहां पर मैंने आपको देखिए लिंक दे रखा है, आप इन वीडियोस को देख लीजिए, इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। आप लोगों से फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, कंपाउंड बनाने आ जाएंगे, सब कुछ आपसे बनाना आ जाएगा। और क्या क्यों कैसे हो रहा है केमिस्ट्री के अंदर, रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती हैं, वो सब आप लोगों को सीखने के लिए और समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को सीख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यह एक कार्बनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑर्गेनिक के अंदर अभिक्रिया हो रही है, जिसमें बेंजीन को, अभी मैं बताऊंगा आपको ये वाला वर्ड क्या है, बेंजीन को एल्किल हैलाइड, ये भी मैं बताऊंगा आपको एल्किल हैलाइड क्या है। निर्जल, निर्जल मतलब जिसमें जलना हो, AlCl3, इसे एल्युमिनियम क्लोराइड कहा जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, ये सब चीज बताने वाला हूं मैं। इसी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 नंबर में आएगी आपकी टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक, तो इतना तो आपको ये डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक लिखनी पड़ेगी, और ये कुछ भी नहीं है, छूमंतर हो जाएगी, अभी देखेंगे आप। तो सबसे पहले तो ये चीत मकोड़े हटा देता हूं मैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, तो ताकि आप लोगों को क्लियर एकदम दिखाई दे। तो देखो, जिसमें बेंजीन क्या होता है मैं आपको बताऊं पहले। देखिए, बेंजीन इस तरीके से आपने देखा होगा, आपकी किताब में एक रिंग बना हुआ होता है इस तरह से, ठीक है ना। और इस चीज को हम C6H6 के फॉर्मूले से जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये इसका आणविक सूत्र है और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या बनाएंगे, बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन देखिए, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, इस तरीके से बेंजीन हो गया, इसे बेंजीन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, एल्किल हैलाइड। तो देखिए, एल्किल हैलाइड क्या चीज है। ये एल्किल का मतलब होता है बच्चों R, और हैलाइड का मतलब होता है X, यानी कि हैलोजन। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं बॉन्ड के थ्रू तो ये बन जाता है एल्किल हैलाइड। ठीक, तो यानी कि हमें एक तो बेंजीन लेनी है और एक क्या लेना है हमें, एल्किल हैलाइड। और फिर इनको जब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, देखिए जिसकी उपस्थिति होती है उसको हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। आपका तीर देखा होगा आपने, इस तरीके से एक अभिक्रिया का तीर होता है, उसके ऊपर लिख देंगे AlCl3 जब हम करेंगे, और नीचे लिख देंगे निर्जल, इस तरीके से। और उसके बाद में क्या है, क्या प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो बहुत आसान अभिक्रिया है, और मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ, अगर 0 से केमिस्ट्री आप लोग सीखना चाहते हैं तो भैया मैंने सीरीज चला रखी है, आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए आप, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल 0 लेवल से आपको। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बेंजीन बना रहे हैं। ये देखिए, इसे बेंजीन कहेंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए इसका मुंह। और इस बेंजीन की खास बात होती है, इसके सभी कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। इस बेंजीन के हर एक कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो हमें पता होता है पहले से ही। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये कि इसके हर एक कोने पर क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजीन की किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, एल्किल और हैलाइड, यानी कि ये वाला, ठीक है। उसके बाद में तीर का निशान लगाइए, बिल्कुल ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि इसके अंदर उत्प्रेरक डालिए। उत्प्रेरक को हम हमेशा तीर के ऊपर लिखते हैं, तो उत्प्रेरक का नाम क्या है, AlCl3, और नीचे लिख देंगे निर्जल, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये निर्जल हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो वो तो बात की बात है क्या प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर आप जरा पहले देख लेते हैं हो क्या रहा अभिक्रिया के अंदर। जितने भी हैलोजन होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के हैलोजन। अब इनकी खास बात यह है कि इनके ऊपर सबके ऊपर माइनस चार्ज होता है, सबके ऊपर -1 -1 -1 होता है, इन सबके ऊपर -1 होता है। तो यानी कि हैलोजन के ऊपर हो गया -1,
तो जब इस पर माइनस है तो जाहिर है कि इसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ के किसी भी कोने पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। मैंने अपनी बेसिक केमिस्ट्री वाली में बता रखा है कि किस पे कितना चार्ज होता है, जाकर उसे देख लीजिए भैया। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि इसके ऊपर क्या है और इसके ऊपर क्या है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग कि देखिए निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले की डिमांड करता है हमेशा। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले की डिमांड करेगा तो हाइड्रोजन तो चला जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और जो R बचा है वो आ जाएगा यहाँ खाली वाले प्लेस पर। तो जरा इस रिएक्शन को अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये फालतू की चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर H जो है वो जा रहा है X के साथ, तो यहाँ पे लिख दीजिए H X के साथ गया, यानी कि HX बन गया प्लस, और दूसरा क्या बनेगा, R इसके ऊपर लगा दीजिए। तो R ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे हम, ये बनी बेंजीन हमारी, और यहां पे लगा देंगे हम R, सिंपल। तो ये हमारी अभिक्रिया बन चुकी है। जो भी थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर आपको बहुत आराम से, बहुत आराम के साथ में मैंने सिखाया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, R की जगह वैल्यू लगाएंगे। अब देखिए R की जगह वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू होता है भैया या तो CH3 होता है, या C2H5 होता है, या C3H7 होता है। ऐसे ये बहुत सारे होते हैं। बेसिक केमिस्ट्री के अंदर मैं ये सब चीजें बता चुका हूँ। तो इसे कहते हैं मिथाइल, आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं इथाइल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसे भी याद कर सकते हैं। और इसे कहते हैं प्रोपाइल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R की जगह पे CH3 लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, तो ये देखिए बेंजीन रहा ऐसे ही। तो ये आ गया हमारा बेंजीन, प्लस R की जगह पे लगाऊंगा मैं CH3। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि X बराबर जो होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या ले रहा हूँ, Cl ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बॉन्ड लगा के Cl लिख दूंगा। उसके बाद में तीर का निशान लगाइए और इसके ऊपर AlCl3 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए निर्जल। क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पे निगेटिव वाले से क्या बना था, देखो यहाँ पर H तो ऐसी रहेगा, तो H ऐसी लिखा, लेकिन Cl किसके साथ आ जाएगा, X के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, Cl रख रहे हैं। तो ये देखिए ये आ गया Cl प्लस, अब यहां से बेंजीन ऐसी लिखिए, ये आ गया बेंजीन, और उसके ऊपर R। अब R की जगह पे आपने क्या माना, देखो यहाँ पे ध्यान से CH3, तो यहाँ पे मैं CH3 लगा दूंगा। तो इसके 3 नंबर मिलेंगे। देखिए 1 नंबर थ्योरी का, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। तो ये 3 नंबर की इस तरीके से बनकर आएगी। आपके पेपर में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पर इतना सब कुछ आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको मन लगा करके पढ़िए, तब आपके ये समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम आ गए हैं अपनी दूसरी नेमिंग रिएक्शन पे, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन के ऊपर। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए पिछली वाली की तरह ही है बिल्कुल, बस इस बार बेंजीन तो रहेगा, लेकिन बेंजीन के साथ वहां पे एल्किल क्लोराइड था, यहां पर एसिटिल क्लोराइड के साथ हम लोग क्रिया कराएंगे। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब ये एसिटिल क्लोराइड क्या है, देखिए RCOX को हम क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। X को आप इधर भी लिख सकते हैं XCOR, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसिटिल क्लोराइड ग्रुप कहलाता है या एसिटिल क्लोराइड इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सबसे पहले जो रिएक्शन कह रही है उसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार, और जैसे जैसा रिएक्शन कह रही है वैसा वैसा हम लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि बेंजीन बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन बना लेते हैं। तो बेंजीन हमारी कुछ इस तरीके से बनती है, ये देखिए, ठीक। अब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है हमारा XCO और R, ठीक है। आगे बढ़ गए। उसके बाद हम वो कह रहा है निर्जल उत्प्रेरक है हमारे पास में, तो उत्प्रेरक है AlCl3 और नीचे लिख सकते हैं आप निर्जल, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़िए। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या प्राप्त होगा, वो तो हम यहां से निकालेंगे ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये क्या होता है, X के ऊपर होता है माइनस, और किसी भी कोने पर आप लोग हाइड्रोजन मानेंगे तो उसके ऊपर प्लस होगा। तो ये देखिए रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, H जो है वो X को लेकर निकलेगा, तो H और X बन जाएगा हमारा। अब बाकी ये जितना भी तामझाम बचा है इस पूरे को उठाकर आप लोग यहाँ इस H की जगह पे लगा दीजिए। तो उसे कैसे बनाएंगे, तो ये बनी आपकी बेंजीन, ठीक है। और यहां से H गायब हो गया तो ये जगह खाली हो गई। अब जगह खाली हो गई तो ये पूरा जुड़ेगा। तो ये देखिए CO और R,
ये बन गया आपका, इसी को कहते हैं एसीटोफिनोल। तो अब मैं एक एक चीज वैल्यू लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बेंजीन थी, तो बेंजीन ये बन गई आपकी, ध्यान से समझना, बिल्कुल कुछ रटने का काम नहीं है। प्लस उसके बाद में एक्स है, एक्स की जगह में Cl रख लेता हूँ। उसके बाद में CO और R की जगह पे मैंने रख लिया CH3। ये मैंने आपको ये पिछली रिएक्शन में बताया ही था। यहां पर आप लोग सेम AlCl3 डाल देंगे, नीचे लिख देंगे निर्जल, ठीक है। उसके बाद में देखिए H तो ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही, लेकिन X की जगह पर हमने क्या माना है, H की जगह पर हमने माना है Cl, तो यहाँ पे मैं Cl लगा दूंगा। प्लस ये बन गई हमारी बेंजीन, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CO, और R की जगह पर हमने माना है CH3। तो ये होता है, इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करते हैं। ये आप लोगों के होमवर्क में है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये बताएंगे आप लोग अपने कमेंट के अंदर। मुझे मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को IUPAC बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो इसका IUPAC नाम बताइए मुझे क्या होगा। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो इसका आप फोटो ले लीजिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये यूपी बोर्ड में आप देखेंगे आंसर उठाकर तो 10 में से आपको 8 या 7 बार देखने के लिए मिलेगी। बहुत बार पूछी जाती है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन के अंदर। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड है, या तो आप एलिफेटिक ले सकते हैं या फिर एरोमेटिक ले सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी ये दोनों क्या क्या हैं, तो उसके बाद आराम से करेंगे। को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयित कराते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अपचयित कराते हैं, रिड्यूस होगा ये, कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड में बदल जाता है, बात एक ही है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जरा पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले एसिल क्लोराइड, देखिए एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड एक ही बात है, फॉर्मूला मैंने अभी पिछली रिएक्शन में आपको बताया था, इसे कहते हैं, ठीक। अगर मैं R की जगह पर CH3 रख दूं, मान लो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CO, और इसकी जगह पर मैं Cl रख दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या है, अब इसकी जगह पर आपको C6H5 रख देना है, बाकी सब चीज ऐसी रहेगी, और इसकी जगह पर आ जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। तो ये आप चाहे तो रिंग में भी बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर मैं नीचे लटका देता हूँ, चलिए COCl। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया है, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज और है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन गैस हमारे पास में H2 होती है, बस इतनी सारी चीजें हैं, हमें इनको अरेंज करना है डेफिनेशन के हिसाब से, और देखिए फिर कितने आराम से ये हो जाएगी। जब एसिटिल क्लोराइड, लिखिए एसिल क्लोराइड एक ही बात है, जब एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिंपल ये डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, जब एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयित किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था ये, तो यहाँ पर अब जरा देख लेते हैं एकदम से। तो रिएक्शन ये कहना चाह रही है, जरा ध्यान से सुनिए, पहली वाली रिएक्शन में बता रहा हूं आपको, यानी कि हम एलिफेटिक में चल रहे हैं, यानी कि एसिल क्लोराइड, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है CH3 CO और Cl, ठीक है। प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो H2 को मैं थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से लिख लिया है, H2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और यहां पर जो मुझे उत्प्रेरक दे रखे हैं वो मैं डाल देता हूं। यहां पर उत्प्रेरक दे रखा मुझे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, ये दोनों हमारे क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। तो बना लो भाई HCl, कौन रोक सकता है। फिर उसके बाद में ये जो बचा H, ये यहां जुड़ जाएगा आपका, तो बन जाएगा CH3, और ये देखिए CHO, इसे लिख सकते हैं हम CHO, और इसी को हम कहते हैं एल्डिहाइड, या इसे हम कह सकते हैं एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तो एसिटेल्डिहाइड क्यों, क्योंकि CH3 को भैया AC कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कहीं पर H आ जाए तो उसे फॉर कहते हैं। अगर स्टार्टिंग में H आता, मान लीजिए HCHO होता, तो इसे हम देखिए H को क्या करते हैं फॉर, और इसे कहते हैं एल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है।
समझ गए। तो इस तरीके से हमें पता होनी चाहिए कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा काम आती है हमारे। तो ये तो हो गई एलिफेटिक की बात। अब हम एरोमेटिक की बात करके देखते हैं जरा। दूसरी रिएक्शन क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड भैया इस तरीके से बनता है, मैंने ये बताया था। और यहां पे लगा दो COCl। किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को आप इस तरीके से लिख लीजिए HH करके, वैसे तो H2 लिखना आप, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। पैलेडियम डाल दो और BaSO4 डाल दो, ये हमारे उत्प्रेरक हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ये हो रहा है कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे, निकल गए HCl बनकर। अब बाकी H बचा, H यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए ये हमारे पास तो बेंजीन थी और यहाँ पर था CO, और ये तो पूरा निकल गया है इसके साथ। तो क्या बचा, H यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो COH, ये तो कोई चीज़ नहीं बन रही है, लेकिन इसे हम अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा आपका CHO। तो ये बन गया आपका बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड, तो इस तरीके से इसका नाम होगा, क्योंकि बेंजीन में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क का काम क्या है कि ये जो कंपाउंड बन के आया है इसका IUPAC नाम आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इतना करने पर आप लोगों को आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान था, एक बार फिर समझ लीजिए कि एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ में गर्म कर रहे हैं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर HCl बन के निकल जाएगा, बाकी जो बचा H इसके साथ जुड़ जाएगा तो CHO बन जाएगा। इस तरीके से हमारी रिएक्शन काम करेंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको रिएक्शन समझ में आ रही है, एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी रिएक्शन दे रखी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन पर। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी लास्ट रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी रिएक्शन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से पक्का कर लीजिए। इसमें लिखा है एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है ये, जिसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक प्रबल क्षार जैसे NaOH के साथ में हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें जो अभिकारक दिया है वो है एक फिनॉल, ठीक है, एक है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एक है प्रबल क्षार जो कि इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। मान लीजिए नहीं होता तो आप यहाँ पे कराते NaOH से या KOH से, ठीक है। तो NaOH बहुत बढ़िया है। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए फिनॉल जब बेंजीन के ऊपर बेटा एक OH लग जाए, क्या लग जाए, OH, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है। उसके बाद में हमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, वेरी गुड। उसके बाद में एक अभिकारक और लेना है जिसे हम कह रहे हैं NaOH। अब ये तीनों मिलकर, इन्हें हम गर्म कर रहे हैं, ये गर्म करने का निशान है, डेल्टा कहते हैं इसको। अब ये तीनों मिलकर, ध्यान से देखिए, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा होता क्या है। देखिए जब कोई बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए OH ही लगा हुआ है, तो ये जो पहला वाला कहलाता है ना, ये पहला वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला कोना जो कहलाएगा, यानी कि जिस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है, यानी कि उससे अगला वाला जो भी कार्बन होगा वो ऑर्थो होगा, और उससे अगला वाला मेटा होगा, और फंक्शनल ग्रुप के सामने वाला जो होगा वो हमेशा पैरा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, चार्ज क्या कह रहे हैं, चार्ज ये कह रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक, ये कह रहे हैं चार्ज। तो अब एक बात बताओ मुझे, हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले एक साथ जाते हैं, तो ये इसके साथ तभी जाएगा जबकि यहाँ पर 3 निगेटिव है और यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब हमारे पास में एक Cl है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्लोरोफॉर्म में एक CH है, बाकी Cl हमारे पास में 3 है, ठीक है, और NaOH हमारे पास 3 है। NaOH मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको सब चीज, इसका मैकेनिज्म समझ में आए, ठीक। अब यहां से देखो, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनाना है, ठीक। तो बेंजील्डिहाइड तब बनेगा, पहले हमें फिनॉल बनाना पड़ेगा, तो ये आ गया हाइड्रोक्सी। देखिए इतना काम तो ये हो गया हाइड्रोक्सी। इस पोर्शन को देखो आप,
ये देख रहे हैं आप CH और ये वाला O, CH और ये वाला O, यानी कि हमने एक O और ये वाला CH यहां पे आ गया हमारा। ये देखिए यही तो है ऑर्थो। देखिए अभी मैंने बताया था कि जहां पे क्रियात्मक समूह होता है उससे पहला वाला कौन हो, ऑर्थो होता है। तो ये आ गया CHO। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा। और इसके साथ में हमारे क्या क्या बनने वाला है जरा देखो, Cl Na, Cl Na, Cl Na, यानी कि NaCl NaCl NaCl, यानी कि 3 NaCl बनेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर 3 NaCl आ गए आपके, NaCl आ गए। ठीक, और क्या क्या बचा देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों भी खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। मैंने पिछले वाली नेमिंग रिएक्शन बताया था कि हर कोने पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन होता है। तो जब यहां पर ये CHO आपने जोड़ा है तो यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, तो हट गया तो वो हाइड्रोजन कहाँ है, वो हाइड्रोजन ये हैगा। तो अब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। चलो भाई 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में, 2 हो रहे हैं ऑक्सीजन। तो अगर मैं इनको बनाऊं दोनों को लेकर तो ऐसा ही लग रहा है कि H2O, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 अणु बन जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, प्लस 2H2O बन जाएगा। तो ये हमारी रीमन टीमर अभिक्रिया होती है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो आपने ये चीज़ तो नोट कर ली होगी। मैं इसको रफ में करना है, ये वहाँ पे रिएक्शन करके नहीं दिखानी है। तो ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इनके नाम लिख लेते हैं जरा, इनके नाम क्या क्या हैं। इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। देखो तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे लिख दो क्लोरोफॉर्म। क्लियर। इसका नाम है क्षार, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसका नाम है जो कि हमें दिया हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। इसका नाम है सॉल्ट लिख दो या सोडियम, ये तो पता ही होगा आपको, क्लोराइड। और ये क्या है, वाटर। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे नाम लिखकर आने हैं। और ये बहुत हल्की रिएक्शन थी, एक बार इसे दोबारा समझ लीजिए कि जब फिनॉल को, देखिए फिनॉल ये है हमारा, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, देखिए ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, और किसके साथ गर्म कर रहे हैं, NaOH के साथ। NaOH हमने 3 क्यों लिए, क्योंकि इसके पास निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है। हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो अट्रैक्शन तभी होगा जब यहाँ पर 3 निगेटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव भी दिखनी चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इनको हमने क्या करा, NaCl बना दिया और वाटर बन के निकल गया। बात खत्म हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट रिएक्शंस के साथ मिलूंगा, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप लोग बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूले बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने उसमें 0 लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। तो उसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।